पहाड़ हमेशा से एक रहस्य बनकर रहे हैं। दिन में इनकी खूबसूरती आपको अपने साथ बांध लेती है, लेकिन जैसे ही अंधेरा गिरता है वही पहाड़ एक अलग चेहरा दिखाते हैं। ब्रिटिश युग में भारत के कई हिस्सों में हिल स्टेशन बनाए गए थे। कुछ जगह आज भी जिंदा हैं, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग। पर कुछ हिल स्टेशन ऐसे भी हैं जहां वक्त रुक गया। खाली सड़कें, जंगल से निकली इमारतें और हवाओं में गूंजती आवाज़ें। आज मैं आपको उन्हीं जगहों का सफ़र करवाऊंगी जहां से लोगों ने खुद अजीब घटनाओं की गवाही दी है। महाराष्ट्र के लोनावाला के पास एक पुराना बाजार है। दिन के वक्त वहां सिर्फ खंडहर नजर आते हैं, टूटी हुई दीवारें, खिड़कियों में घुसाई बेलें। लेकिन लोकल आदमी शंकर मुझे बताता है, साहब यहाँ रात को मत आना, हमने खुद सुना है फुटस्टेप्स, जैसे दुकान अभी भी चल रही हो। कभी कभी तो लगता है जैसे कोई आवाज़ दे रहा हो, इधर आइए, माल सस्ता है। मैंने वहाँ कुछ देर खुद खामोशी में खड़ा होकर देखा। हवा तेज थी, लेकिन सच कहूँ तो एक पल के लिए लगा जैसे बाजार अभी भी जिंदा है। हिमाचल के पहाड़ों में एक पुराना बस्ती है जो आज सिर्फ नाम के लिए बचा है। कुलधारा की तरह यहाँ भी लोग एक ही रात में चले गए थे। एक स्थानीय ने मुझे चुपके से कहा, एक आदमी ने यहाँ घर बनाने की कोशिश की थी, 1 हफ्ते के अंदर दुर्घटना हो गई। उसके बाद से यहाँ कोई दोबारा बसने की हिम्मत नहीं करता। वहाँ रात के वक्त हवा की गूंज अलग होती है। एक पल को लगता है जैसे जंगल के बीच कोई और भी सांस ले रहा हो। शिलांग के पास एक पुराना टीबी सैनिटोरियम भी है, जंगल के बीच घिरा हुआ, जहाँ बेलों ने पूरी इमारत को निगल लिया है। बहादुर सिंह, एक वृद्ध गार्ड, मुझे बताता है, रात को वार्ड में हंसी की आवाज़ आती है, कभी कदमों की आहट भी। एक दफ़ा तो मैंने देखा, एक आदमी बिस्तर पर बैठे बैठे गायब हो गया। मैंने खुद उस जगह की हवा महसूस की, एक ठंड जो अंदर तक उतर जाती है। साउथ इंडिया का ऊटी भी अपनी कहानियाँ रखता है। औपनिवेशिक बंगले जो अब हॉन्टेड के नाम से मशहूर हैं। ड्राइवर जोसेफ मुझे कहता है, एक बंगला है जहाँ एक मेम साहिब अभी भी खिड़की में दिख जाती है। रात को बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है, पर अंदर कभी बिल्ली नहीं मिलती। हम पर्यटकों को चेतावनी देते हैं, रात को मत रुकना। जब मैं वहाँ गया, पर्दे हवा के साथ हिल रहे थे, पर खिड़कियाँ बंद थीं। उस वक़्त अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। झारखंड का मैक्लुस्कीगंज, एक एंग्लो इंडियन सपनों का शहर। 1930 के दशक में यह बस्ती एक स्वर्ग जैसा था, लेकिन विभाजन के बाद परिवार चले गए और आज मैक्लुस्कीगंज हवाओं का शहर बन चुका है। एक स्थानीय पीटर मुझे बताता है, कभी हमारे घर पियानो बजते थे। आज भी कभी कभी लगता है जैसे रात को पियानो बज रहा है, पर घर खाली होता है। चर्च के पास मैंने खुद एक रोशनी चमकती देखी, टॉर्च लाइट जैसी, लेकिन आसपास कोई था ही नहीं। अब चलिए चेरापूंजी की तरफ। बारिश और बादलों के बीच यहाँ एक पुराना डाक बंगला है जो अब खाली है। एक गाइड ने मुझे कहा, हमारे दादाजी कहते थे, रात को यहाँ खिड़की से कोई देख रहा होता है। कभी कभी आवाज़ आती है जैसे कोई मेहमान अंदर बुला रहा हो। मैंने उस जगह के अंदर खड़े होते हुए एक अजीब सी नमी महसूस की, जैसे दीवार के अंदर भी सांस चल रही हो। कुमाऊं हिल्स के भूत गांव भी अपनी कहानियां सुनाते हैं। यहाँ के लोगों ने प्रवास कर दिया और गांव खाली हो गए, लेकिन कुछ गांव अभी भी खड़े हैं जहाँ रात को आवाज़ गूंजती है। एक स्थानीय ने मुझे कहा, पहले यहाँ मेला लगता था, अब सिर्फ आवाज़ों का मेला है। मैंने एक घर देखा जिसमें राशन के पुराने टिन अभी भी रखे थे, धूल से ढके हुए, जैसे लोग बस कल ही यहाँ से चले गए हों। और फिर आता है लैंसडाउन, ब्रिटिश सेना का पुराना छावनी, जहाँ के एक जंगल ट्रेल को स्थानीय लोग भूत वाली राह कहते हैं। एक फौजी के वंशज ने मुझे कहा, मेरे दादाजी कहते थे, रात को वहाँ एक सैनिक की रूह चलती है, अपने बूट्स की आहट के साथ। एक दफ़ा उन्होंने खुद सुना था, एकदम व्यवस्थित कदमों की आवाज़, लेकिन आसपास कोई नहीं था। मैं खुद उस रास्ते पर चला और एक पल को लगा जैसे पीछे से कोई चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। इन सब जगहों में एक चीज़ कॉमन है, जब कोई इंसान कोई जगह छोड़ देता है तो वह जगह अपने अंदर एक रूह समेट लेती है। जंगल उसे निगल लेता है, पर आवाज़ों, यादों और दुखों का एक टुकड़ा वहीं फंस जाता है। शायद इसीलिए परित्यक्त पहाड़ी स्टेशन हमेशा प्रेतवाधित कहलाते हैं, क्योंकि सन्नाटा कभी खामोश नहीं होता, उसके अंदर हमेशा एक कहानी छुपी होती है। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान पहाड़ी सड़क पर चल रहे हो, अपने कदमों की आहट ध्यान से सुनना। हो सकता है उस आहट में एक और कदम छुपा हो जो आपके नहीं है।